एटम्स एंड मॉलिक्यूल को कंटिन्यू करते हैं हम। हमने आपको एक्सप्लेन किया था मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास और इट इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of all the elements present in a molecule। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं सबके एटॉमिक मास को प्लस कर दो, क्या बन जाएगा? मोलर मास। एक क्वेश्चन करते हैं, मोलर मास कैलकुलेट करने का एग्जाम में आता है ये। फाइंड मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मासेस आपको क्वेश्चन के गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे आपको एटॉमिक मास गिवन है। इनको यूज करके हमें मोलर मास निकालना है और मैंने मोलर मास निकालने का तरीका आपको सिखाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वाटर। वाटर में we have two atoms of hydrogen and one atom of oxygen। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है वहां से देखो, 1। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16। तो 2 16, आंसर 18 आ गया। सेकेंड, NaCl, 1 सोडियम 1 क्लोरीन। सोडियम का मास, एटॉमिक मास देखो 23, क्लोरीन का 35.5। वैल्यूज लिखनी है, प्लस कर देना बस इनको। 58.5 ग्राम, 18 ग्राम। Similarly, third, Na2SO4, we have 2 sodium 1 S 1 sulfur 4 oxygen। The atomic mass of 1 sodium is 23, sulfur is 32, oxygen 16। 142।
Fourth, KNO3, 1 पोटेशियम 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स लिख लिए हमने। पोटेशियम 1 into 39, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 3 into 16। 101। फिफ्थ है आपके पास, ओके। नेक्स्ट को भी मैंने 4 नंबर ही लिखा है। CO2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60। आंसर 44 ग्राम। यस, राइट डाउन। यस, डन। दिव्यम, शिवा। CO2 के बाद नेक्स्ट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा H2S। We have 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32, 34 ग्राम। KMnO4, 1 पोटेशियम 1 मैंगनीज 4 ऑक्सीजन। 1 into 39 पोटेशियम, मैंगनीज 55, 39, 55, 64। 158 ग्राम। सिंपल मेथड है बेटा, कुछ अलग नहीं कर रहे हम। जो जो एटम्स गिवन है उन एटम्स को लिखना है, उनको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट इज Na2CO3.10H2O, 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे 13 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 10 2 20। एक सोडियम का 23,
कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। दोबारा समझ लो इस कंपाउंड को, Na2CO3.10H2O। कंफ्यूज नहीं होना, आपने टोटल एटम्स कैलकुलेट करने हैं। Na2 सोडियम, C1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन ये है, 10 ऑक्सीजन ये हो गए, 10 और 3 13 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 10 टू 20 हाइड्रोजन। वैल्यूज पुट करो, प्लस कर दो इनको। 286 ग्राम। K2SO4, 2 पोटेशियम 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, 2 पोटेशियम 2 into 39, सल्फर 1 into 32, 78 32 64 प्लस कर दो, 174 ग्राम। राइट डाउन। यस डन। लास्ट के 2 कंपाउंड और करते हैं बेटा। नाइन्थ है NH4 twice CO3। देखो 2 कंपाउंड है जिसमें आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, बाकी तो नॉर्मली गिवन है, जो गिवन है उतने ही ले लेने आपने। यहाँ पे गिवन है NH4 twice CO3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को इस ब्रैकेट के बाहर जो लिखा उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप। नाइट्रोजन को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 नाइट्रोजन 4 2 8 हाइड्रोजन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। सर मैं तो कर सकते हैं, मैंने NH4 का निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कर सकते हैं, पर सब बच्चों को नहीं होता। 2 नाइट्रोजन 8 हाइड्रोजन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 28 8 12 48।
94 ग्राम। लास्ट है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। $98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98। How to calculate atomic mass and molar mass? Yes, done beta. Okay. आफ्टर मोलर मास चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट आर आयंस और रेडिकल्स। आयंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। आयंस नेक्स्ट टॉपिक है। आयंस एलिमेंट और एटम्स फॉर्म आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के लॉस से या इलेक्ट्रॉन के गेन से क्या बनाते हैं? आयंस। फॉर एग्जांपल कैटायंस। कैटायंस एलिमेंट्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैटायन। formed by loss of इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कैटायंस ऑलवेज हैव पॉजिटिव चार्ज। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दे मे बी मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। They are called basic radical।
हम इनको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉलीएटॉमिक मतलब 2-3 एटम कंबाइंड है एंड दे विल शो अ कॉमन पॉजिटिव चार्ज। कंबाइन के ऊपर अगर कॉमन पॉजिटिव चार्ज है, दे आर पॉलीएटॉमिक आयन। हम इनको बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं। एग्जांपल्स है हमारे पास, सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव सोडियम, H पॉजिटिव हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन, K पॉजिटिव पोटेशियम आयन। 1 पॉजिटिव चार्ज है सोडियम आयन, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव अमोनियम। हाँ, अमोनियम, ये देखो यहाँ पे सिंगल एटम है इनके पास जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनको हम बोलेंगे मोनोएटॉमिक। ये NH4 पॉजिटिव कंबाइनली पॉजिटिवली शो चार्ज कर रहा है, इट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। एक से ज्यादा एटम के ऊपर अगर कंबाइनली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। राइट नाउ नेक्स्ट फॉर एग्जांपल लिखते हैं बेटा पॉजिटिव आयंस के और केटायंस। आपको लर्न करना है इनको, पेपर में इनसे फॉर्मूला बनाना आएगा। तो जब तक केटायन और एनायन आपको लर्न नहीं होंगे तब तक आप फॉर्मूला नहीं बना सकते। यहाँ मैं टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को आपने लर्न करना है।
ये टेबल बनाया बेटा हमने कैटायंस के लिए। मोनोवेलेंट कैटायन वैलेंसी 1, डाइवेलेंट वैलेंसी 2, ट्राइवेलेंट वैलेंसी 3। हाइड्रोजन H पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव चार्ज है। वैलेंसी 1, सिल्वर Ag पॉजिटिव, क्यूपरस और कॉपर 1 लिख सकते हैं हम इसको। पेपर में क्यूपरस लिखा है या कॉपर 1 तो क्या समझना उसको, Cu पॉजिटिव। ऑरस या गोल्ड लिखा है Au पॉजिटिव। अमोनियम NH4 पॉजिटिव। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, बेरियम, क्यूपरिक 2 पॉजिटिव आ गया तो क्यूपरिक, 1 पॉजिटिव है क्यूपरस। आयरन 2 पॉजिटिव फेरस, जिंक Zn2 पॉजिटिव, कोबाल्ट CO2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जिनकी वैलेंसी 3 है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, फेरिक 2 पॉजिटिव है फेरस, 3 पॉजिटिव है फेरिक। राइट डाउन, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद करना है आपने, इसको लर्न करना है, इसके बेसिस पे आगे फॉर्मूलाज बनेंगे। तो हमने हमें पूरा करने पूरा बैलेंसिंग वाले भी कर लेंगे। Cations which are formed by loss of electron किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन बनेगा। कैटायंस को हम बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं। वैलेंसी 1 वाले, वैलेंसी 2 वाले, वैलेंसी 3 वाले, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। यस डन। ओके, कैटायन के बाद जो नेक्स्ट आयन आते हैं दे आर कॉल्ड अनायंस। Anions, they carry negative charge। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, they carry negative charge and form by gain of electron। इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दे आर कॉल्ड अनायन।
they may be monoatomic or polyatomic. मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं. They are called acid radicals. कटायंस को बेसिक रेडिकल बोलते हैं, इनको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं. एग्जांपल Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव एक्सेट्रा. ये सब अनायंस हैं which carry negative charge. तो दो तरह के आयन होते हैं, कटायन एनायन. कटायन पॉजिटिव चार्ज, अनायन नेगेटिव चार्ज. राइट डाउन. इसके बाद अनायन का टेबल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे.